से वो खांसी पैदा करने जा रही है हमारे, और तुम बता रहे हो 2 खुराक दवा दे दो। हम समझे कि हमारी खांसी बंद हुई। चुप बेहुदा। वही अम्मा क्या करता है, लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है। वही अम्मा क्या करता है, लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है। बोले या ना बोले, बोले कि ना बोले, पर मुझको है मालूम, कल दूध कैंसिल है, 5 लीटर भरो। नया दिन का नागा हो जी भैया। ये कोई डेयरी नहीं है जहाँ दूध निकाला जाता है। हम तो भाई समझना मशीन है। अबे नींद चुराई बताओ। 50 बोलिया हमारी है, पल्लेदारी बड़ी है कई लिए थी। जिंदे बाबा हटाओ तुम यार। यार भैया कौन पल्ले वैसे है बेदर्दी है बात मेरी माने ना, जाने कैसा आशिक है कोई कैसे पहचाने ना, चाहत की बाला में जाने। भैया बहुत परेशान रहा, ले करूँ तेल लियो, ले करूँ तेल लियो, तकलीफ दोनों जने ना होई। अबे बदतमीज नालायक कीजिए उल्लू का पट्टा। ये तेल क्या करेगी? इस तेल का क्या काम है? कोई बात नहीं। अगर मुझसे प्यार नहीं करोगे तो इसे पट्टे से फांसी लगा लूंगी। रुको यार बुढ़ो, के टेलर में है तो हम फैला के इका टेलर इतना खतरनाक है, पिक्चर कितनी खतरनाक होई की। ये बताएं क्या है? तुम्हें मरना है जी तो तुम मर जाओ, हमारा क्या जाता है? कौन हमारे घर परिवार खानदान के लिए जो हमका दर्द हो लगी। अगर मैं मर जाऊंगी हाँ। तुमको फांसी हो जाएगी। हमको और क्या? हमको कहे फांसी हो जाएगी तुमको? हाँ। देखे मेरे पिताजी का दोस्त हाँ। जो मेरे अंकल थे वो कुंभी, साला कुंभी वो देख गया मेरे पिताजी से बताएगा तुम्हारी इतनी पिटाई होगी कि जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तू उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तो इससे अच्छा यही है
मैं घर को वापस नहीं जाऊंगी, सिर्फ पट्टे से फांसी लगा लूंगी। तो मर जाइए तो कौन हमने direct चला जाइए यार। खाली 3 नंबर बोलूंगी, तीसरे नंबर पे तुम 3 ही मरो चाहे 30 मरो, हमरे 30 का जाता तुम मरो। मैंने सुना है कि लड़कियां अक्सर साली प्यार में धोखा देती है, जान कभी नहीं देती है। ये आजमाया है बहुत बार। अब सुन, क्या है? आज तुम मरो, हम अपनी आंखों से देखेंगे कि लड़कियां प्यार में जान कैसे। नंबर 1, नंबर 2, हे भगवान, हे भगवान। ऐसे लगा ऐसे हाथ झटक रहे जैसे बर्रिया काट रही। अरे मान जाओ यार, नंबर 1.5। चुप। साली नंबर 1 बोली तो समझ में आया, हाँ, ये नंबर बता रही 1.5। यू इंग्लैंड कह रहा है। अबे तुम हो भैया हमरे पीछे हाथ धोक पड़े हो और यहाँ साली हमरे हाथ धोक पड़े। अरे मान जा करण, नंबर 2.5। नंबर 2.5। यो नंबर दिल्ली कह रहा है। मान जाओ, नंबर जाऊंगी। मान जाए और क्या? कोई छगड़ी बकड़ी आओ कबरे बाबू चढ़ाई दे हो का हमका हमका माना कि नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मरना है मर जाओ। भैया एक बात बताओ, क्या है? तुम यह इतना अधमरा हो जी। इसलिए मैं कहती हूँ मान जाओ, अगर मर जाऊंगी तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, समझ लीजिए। नंबर 2.5। नंबर 2.5। हाय बोल दो। आई लाई लवलू, आई हेट यू। आई लव बदलू। अगर तुझे मरना है तो मर जा, भगवान इसे बुला, इसकी आत्मा को शांति दे जल्दी, और मुझे यहाँ से जाने दे। मैं यही चाहती थी। तुम तो हमका लागत कर वो ज्यादा गर्म लगती और है। क्या, चलो लेकर के चलो। हमको लगता है मानेंगे ना, मैं फांसी लगा लूं। नंबर 2, नंबर 2.5, नंबर 3। रुक, क्या तू सच में मरने जा रही थी? वारे लबराऊ। अबे बेहुदा, अगर चांदनी तुम सच में जान देने जा रही थी, और क्या? इतनी मोहब्बत मुझसे, जी सच में, सच में अगर ऐसी बात है जी। तो खुद कसी कर के क्यों दे रही जान तू, खुद कसी कर के क्यों दे रही जान तुम, तेरा कहना गवारा, मुझे दिलरुबा बन गया मैं पुजारी तेरे हुस्न का। बन गया मैं पुजारी तेरे हुस्न का, आकर हंस कर गले से हटाओ। खूब कसी करने की कोई जरूरत नहीं, आ गया है अकीन बस तेरे प्यार में। आओ करते हैं हम काम करूँ आओ करते हैं काम करूँ तेरे दादा न कोई बताना। का बोलियो भैया इतनी जल्दी? नहीं तुम क्या बोल के रहो। मैंने कहा खुदकशी करके क्यों दे रही जान तुम, तेरा कहना गंवारा मुझे दिलरुबा, बन गया मैं पुजारी तेरे हुस्न का, आकर हंस के गले से लगाओ मुझे। और तुम क्या कहो? हम खूब कसी करने की कोई जरूरत नहीं। खुदकशी नहीं भैया, धीरे बेहुदा बताओ खुदकशी। लेकिन करण, हाँ ऐसे लेकिन जी हमने तुमसे मोहब्बत कर लिया है, जी लेकिन चांदनी प्यार में धोखा मत देना। अगर तुमने हमसे मोहब्बत किया है
तो ताउम्र जिंदगी भर साथ भी निभाना। अरे करण क्योंकि कहा गया है मोहब्बत करके देखा है मोहब्बत में ही धोखा है, मोहब्बत करके देखा है मोहब्बत में ही धोखा है, मोहब्बत करने वालों को हमेशा रोते देखा है। नहीं करण, देखिए करण, मैं जाऊं जीऊंगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ, मैं कसम खाती हूं वरना मैं कुंवारी की कुंवारी मर जाऊंगी बाबा। अच्छा अगर ऐसी बात है जी तो आज ये करण तुमसे वादा करता है जी कि खा कसम वादा करूं, जी खा कसम वादा करूं छोड़ू ना कभी साथ को, जान देना भी पड़े मगर छोड़ू ना कभी। मेरी जान अगर ऐसी बात है जी तो आज हम प्यार की पहली अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। सच कहते हो करण, अरे आगी लगी है प्यासी जगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। क्योंकि समय कम है जी और मुझे जाना भी दूर है, जी इसलिए जी हमने तुमसे मोहब्बत कर लिया। जी लेकिन जब तक मैं भोपाल से वापस ना आऊं जी तब तक हमारा इंतजार करना। कई महीने लगेंगे? 4 महीने। 4 महीने? लेकिन करण 4 महीने तक मैं कैसे आपकी में रह पाऊंगी? जल्दी आ जाना। जब तुमने मोहब्बत किया था तब नहीं सोचा था। अब यहाँ का पेपर तो पास हो गया है, अब वहाँ भोपाल का पेपर रह गया, उसे भी पास ठीक, करना। कोई बात है, जब 4 महीने बाद आना तो डोली लेकर के आना, ठीक? जरूर आएंगे, और दुल्हन बना करके अपने घर को ले जाना, ठीक? क्यों है? नहीं। ठीक है। मेरी जान चांदनी, क्या है करण? तुम अगर साथ देने ये मेरी जान का वादा करो, मैं यूं ही मस्ती न जीए मिलाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्ती न जीए मिलाता रहूं। हो
देखती रहो, मैं तुम्हें देखती कर गीत गाता रहूं। करके जिंदगी में तबाही बना लिया है। तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मुझसे बगावत किया तुझे, अब मुझे क्या करना चाहिए वो भूली बात, क्योंकि ठाकुर साहब कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दुश्मन याद है। वो दुश्मन जिसने मुझे हथकड़ी पिलाया था, और ये साला उसका भाई है, ये भी मेरा दुश्मन है। अब ये बात याद दिलाऊंगा ठाकुर गजराज सिंह को, देखने से परिवार को नष्ट कर दूंगा। मुझसे बगावत किया तो इसे बर्बाद। ये मैं क्या देख रहा हूँ, यानी ये बिजली छूट गया और इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि इसे फांसी की सजा होगी। चलता हूँ वजीरगंज को, वहाँ पर थाने में सर मिलेगी, उससे मालूम करूंगा सर ये विदेशी कैसे छूट गया। ये तो मेरे बाप का कातिल है और आपने कहा था कि इसे फांसी होगी। हम जानते हैं भगवान, अरे भगवान आपके घर इंसाफ नहीं है, नहीं है, नहीं। भगवान तेरी दुनिया में, भगवान तेरी दुनिया में इंसाफ नहीं है। भगवान तेरी दुनिया इस बात का उस इंस्पेक्टर का मैं पता लगा रहा हूं। मेरे दोस्त, क्या बात है? आप तो हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं, आखिर क्या करूं? आपको किसी चीज की फिक्र नहीं रहती है? कौन सी फिक्र? अरे अपना दुश्मन इंस्पेक्टर कुंदन सिंह, उसने हम लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दिया, इलाके में बेइज्जती करा दिया और मुझे हथकड़ी डालकर सारे चौराहे पे नंगा कर दिया। नहीं कर, तुम शांत रहो विजय सिंह, तुम नहीं जानते हो उसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। वो बहुत बड़ा सच्चा ईमानदार सिपाही बन के आया है और उसी ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। सुनो हमारी बात यह है, मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे रूम पर एक बार मुलाकात जरूर करने आऊंगा, उसका वो हाल करूंगा ना तो कभी सोचा होगा और ना है तो कभी सपने में देखा होगा। अरे वो इस वक्त अपने रूम में मौजूद है, चलकर वही हाथ दिखा दो, जो नहीं हाथ दिखाना चाहिए उसे चलकर वहीं पर मिटा दो। और इस बात पर ये यहाँ पर किया मेरा इंस्पेक्टर ने यहाँ पर अरे किया मेरा अपमान, अरे चिंता छोड़ो मैं नहीं, अरे लिया है दिल में, कुंदन ने मुझे और किया है वो, मुझको है बर्बाद और दिल में मेरे उठ रहा और कर दूंगा।
बड़ मुश्किल हो गए अब तो तबाही। और बल्कि यहाँ पर लगाओ नहीं क्या बल्कि और यहाँ पर लगाओ नहीं जब पैर में भी खेलने उसे उसके घर के अंदर और बिता दो उसे सारे अरमान दिल से तुम करो साथ मेरे अरे पिता सुधा भी तुम करो साथ सीधा भी उसका हाथ बात तो अब तो चठाऊ से चिता छोड़ू रही उसका संसार में बात की नींद उसको चले चले तुम तैयार हो चले चले तुम तैयार हो तेरे हाथों के पत्थर कहाँ जाएगा गोलियों का निशाना पला दूते सलड़का जमीन पर आप उसकी दुनिया में जिंदगी सिर्फ दो चंद है रहम के दरवाजे सब तेरे लिए बंद है नहीं दुआ की भाई अरे नहीं दुआ की भाई मेरे जुनून से आज महिलाओं का साले तुझको तेरे क्या बताऊं, अभी मेरे साहब जी नहीं आए हैं और आज शायद मेरा देवर भी आने वाला है हमारे स्वामी। वाह, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तू नहीं करोगी लेकिन आज मैं कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ। आयशा, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो और गुलफाम किस खुशी में और गुलफाम किस खुशी में तुम गुनगुना रही हो। गुलफाम किस खुशी में तुम गुनगुना रही हो और ऐसी खुशी ये क्या है और ऐसी खुशी ये क्या है जो नगमे सुना रही हो। ऐसी खुशी गुलफाम किस खुशी में आखिर जी दिल खुशी है खुशियाँ मना रही हूँ। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हूँ और देवर की आने की मैं खुशी मना रही हूँ। क्या मतलब मेरा भाई करण सक्सेना का मैसेज या उसका कोई लेटर तुम्हारे पास जरूर आया होगा, लेटर नहीं, इसीलिए हमारे पास फोन किया था कि भाभी अच्छा मैं आज शाम वाली ट्रेन से घर को आ रहा हूँ। अच्छी बात है। लेकिन स्वामी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम सफर के थके होगे और तुम्हारा दिल मलिन हो रहा है। क्या बताऊं, आओ बैठो। डाकों के चक्कर में मैं रात दिन मेहनत करता रहता हूँ और ये सोचता रहता हूँ कि जब तक मस्ताना वजीरगंज में तैनात हूँ हमारी वजह से कोई जनता किसी पब्लिक को किसी बात की कोई तकलीफ ना होने पाए, इसीलिए मैं रात दिन मेहनत करता रहता हूँ फर्ज और कानून के लिए मैं रात दिन दौड़ता हूँ। मैं समझती हूँ आप